Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the fifth chapter, Continuity and Differentiability, is running. In this chapter, I am taking the mean value theorem. Rolle's theorem has done in the previous video. तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम. MVT. मीन वैल्यू थ्योरम. ये भी लाइक दैट रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही है. थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें भी fx क्या है? fx रियल वैल्यूड फंक्शन है. fx रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब मैंने बताया था कि इसी डोमेन रियल नंबर का सेट हो. क्लियर? सेट ऑफ रियल नंबर. और fx जो है वो fx continuous function. fx continuous function in the interval, in the open interval in the closed interval a. क्लोज इंटरवल ए बी में ये कंटिन्यूस फंक्शन है. और fx जो है वो कैसा है? डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है? डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल. हाँ, ओपन है इंटरवल. ओपन इंटरवल ए बी. यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है. और अगली कंडीशन क्या है? ये पहली कंडीशन होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी. फंक्शन f के बारे में बताया. रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ए बी क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी. क्लियर? और एफ डैश सी क्या होना चाहिए? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये होना चाहिए. तब क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी. सी बिलोंग्स टू ए बी such that ये वाली चीज ये होगी. एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. क्लियर? तो इसका आप डायग्राम बनाए हैं, तो ये डायग्राम हो जाएगा इसका. ये डायग्राम ये x इक्वल टू ए हो गया, ये x इक्वल टू बी हो गया. और ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया यहाँ पे. ये जो है हमारी, अगर इस पर टेंजेंट है तो इसकी हमारी ग्रेडियंट होगा वो इसका होगा. पी क्यू आर एस. बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे ए व एफ के. इसके जाएंगे बी और एफ बी. और इसके यहाँ एक्स इक्वल टू सी है,
तो ये जाएगा सी और एफ सी, सी और एफ सी। इस तरीके से ग्राफ हो गया। तो इसमें तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है हमारे, इस पे जो मैक्सिमम पॉइंट है इसे x इक्वल टू सी पर, इस पर इसकी पी क्यू की पी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे क्या, ए और एफ पे, और क्यू के हैं बी और एफ बी। तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो जाएगा ग्रेडियंट। अब इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, इसके जो इसके हमने इसके पैरेलल ये टेंजेंट है आर पर, ये इसके पैरेलल है, तो इस पे जो डी वाई बाई डी एक्स इसका होगा वो इसका हो जाएगा। क्लियर। तो इसका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट सी, तो जाएगा एफ डैश सी, एफ डैश सी। क्लियर। तो एफ डैश सी की वैल्यू ये होनी चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तब कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी। अगर सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये चीज होनी चाहिए, अगर ये है तो सी पॉइंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इंटरवल में ए बी में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर। ये एक्सिस ऑफ एक्स होगी और ये एक्सिस ऑफ वाई। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं। ये तो रियल वैल्यूड तो होगा ही। फिर नंबर 2 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी में यानी ओपन इंटरवल में, और तब देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट। तब अगर ये इसके इक्वल है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम और इसकी निकाल लेंगे, डिफरेंशियल करके उसमें एक्स इक्वल टू सी रख देंगे, तो एफ डैश सी आ जाएगा। दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों इक्वल आते हैं तब हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, वो इसमें होना चाहिए इसके बीच में। तो अगर ऐसा है तो वेरीफाइड है एमबीटी, और अगर नहीं है तो नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके करने का हमारा तरीका रहेगा क्वेश्चंस को। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी आपको करने हैं। Now I am taking question number 4। मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मीन वैल्यू थ्योरम एमपी, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। Verify mean value theorem if f(x) equal to x square minus 4x minus 3। ये तो f(x) दिया हुआ है, given f(x) equal to x square minus 4x plus 3 minus 3 in the interval a b, in the interval दिया हुआ है इंटरवल a b, क्लोज इंटरवल, और ये किसके इक्वल है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4, ये भी 1 और 4 तो इंटरवल में अलग है। अब इस पर वेरीफाई करनी है हमें, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है या नहीं इस फंक्शन में। क्लियर। तो नंबर 1 क्या है, f(x) is algebraic function, algebraic function, so it is continuous, so it is continuous in the interval, in the
क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 4. Clear? Now second, fx is algebraic function, so it is differentiable. Of in the open interval, in the open interval 1 4. ये हो गया. अब एफ एक्स कैसा है हमारा, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये डिफरेंशियल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा. क्लियर? नाउ थर्ड, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. अब पहले इसकी वैल्यू देखेंगे, फिर इसकी देखेंगे, दोनों अगर इक्वल आती है तब देर एक्जिस्टिंग पॉइंट ये कहेंगे फिर. ठीक है, तो एफ ए निकाल लीजिए. फिर एफ ए कितना है, एफ यो ए है और यो बी है, तो ये एफ वन हो गया. रखो, इसमें यहाँ से निकलेगा एफ वन, तो वन रख देंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, तो वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3. क्लियर? ये हो गया माइनस 6 आ गया. एफ भी कितना हो गया, एफ ओ 4, ये कितना आ जाएगा 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3, ये कितना हो गया 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 गया माइनस 3 आ गया. ठीक है, तो ये ले लो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. एफ बी कितना आया हमारा, यानी F4 माइनस F1 इक्वल टू 4 माइनस 1. ये कितना हो गया, F4 कितना है हमारा माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 3 हो गया. क्लियर? तो ये 6 में 3 रह गया, 3 अपॉन 3 तो 1 आ गया. क्लियर? अब ये ले लो एफ डैश एक्स कितना, एफ डैश सी लेना है ना. एफ डैश सी कब ले सकते हैं, जब एफ डैश एक्स का मान मालूम हो, तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशियल कर लो, तो 2x और माइनस 4, तो एफ डैश सी कितना हो गया, एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c माइनस 4. क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू है. अब इसमें पुट कर दो, इसमें यहाँ पे एफ डैश सी कितना आया हमारा 2c माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया. क्लियर? इक्वल टू 1. तो ये कितना हो गया 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5/2, इन c इक्वल टू कितना आ गया 2 और 1/2, ये 2.5 आएगा. क्लियर? अब 2.5 देखो इसमें है या नहीं, इसमें एक होगा डेफिनेटली है इसमें. तो यहाँ लिखिए विच बिलोंग्स टू 1/4. तो C बिलोंग्स टू हो गया आपका 1/4. सो MBT वेरीफाइड. MBT वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई होगी. क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं.
क्या करते हैं, पहले एफ एक्स को देखेंगे ये कंटिन्यूस है या नहीं। एल्जेब्रिक फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी यानी 1 और 4 और डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 1 और 4। और फिर क्या करा, फिर एफ डैश सी देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ए निकालेंगे इसके लिए, ये आ गया -6 और फिर एफ बी निकाला एफ 4 इन बी इक्वल टू 4 है और ए इक्वल टू कितना था 1, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 तो 16 माइनस 16 माइनस 3 आ गया। फिर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए निकाल लिया, एफ 4 माइनस एफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 3 अपॉन 3 बना गया ये, क्लियर। फिर एफ डैश एक्स निकालना, इसका डिफरेंशिएशन करके तो 2x हो गया इसका -4 हो गया। फिर एफ डैश सी, एक्स की जगह सी रख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 2c - 4, दोनों इक्वल रख दिए हमने ये इससे। 2c - 4 इक्वल टू 1 तो 2c इक्वल टू 5 तो c इक्वल टू 5/2 तो c इक्वल टू 2.5 और 2.5 इसमें लाई करेगा क्लोज ओपन इंटरवल 1/4 में, तो c बिलोंग्स टू 1/4, क्लियर। देयरफॉर एमपीटी वेरीफाइड। तो इस तरीके से दिस इज द मेथड ऑफ वेरीफाइंग द मीन वैल्यू थ्योरम, क्लियर। तो ये हो गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये आपको क्वेश्चन इसमें करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6। और ये है एक्सरसाइज 5.8, ये हो गया होमवर्क, ये आपको करना है, क्लियर। थैंक यू।